हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ग्लो 3D के 2D विंडो टूल्स, एडिट स्विंग, सेगमेंट स्विंग, एमएन सेगमेंट स्विंग, फ्री स्विंग, एमएन फ्री स्विंग एंड चेक स्विंग लेंथ टूल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले शुरू करते हैं। एडिट स्विंग ये टूल पहले से की गई स्टिचिंग को एडिट करने के लिए यूज़ होता है। आप स्टिचेस को डिलीट, रिवर्स डायरेक्शन चेंज या एडजस्ट कर सकते हो। जब स्टिचिंग का अलाइनमेंट या प्लेसमेंट सही ना हो तो इस टूल से उसे एडजस्ट कर सकते हो। जब आप इस टूल पे क्लिक करते हो देन किसी भी स्टिचिंग पे राइट क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी शो होती है स्टिच की। सो फर्स्ट है सेलेक्ट ऑल विथ सेम प्रॉपर्टी। इस ऑप्शन से आप सारे स्विंग लाइन सेलेक्ट कर सकते हो जो सेम प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। देन सेकंड है रिवर्स स्विंग। जब आप गलती से उल्टा स्टिच कर देते हो जैसे लेफ्ट को राइट साइड से तो ये ऑप्शन स्विंग डायरेक्शन रिवर्स करता है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस रिवर्स हो रखी है, राइट क्लिक रिवर्स आएगी इस टाइप से। देन सिमुलेट। देन थर्ड ऑप्शन है डिलीट। ये सिलेक्टेड स्विंग लाइन को परमानेंटली डिलीट कर देता है लाइक दिस। यहाँ से स्टिच डिलीट हो गई है। देन फोर्थ ऑप्शन है मर्ज। ये दो या ज़्यादा कनेक्टेड स्विंग लाइन्स को मिलाता है एक स्विंग लाइन में। जब आप मर्ज पे क्लिक करते हो तो ये इन दोनों पैटर्न को मर्ज कर देता है एक पैटर्न में लाइक दिस। देन ऐड पॉइंट टू पैटर्न ऑन एंड। जिस पैटर्न से स्विंग स्टार्ट हो रही है उसके एज पे ये पॉइंट ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस पे राइट क्लिक करके मेरे को यहाँ पे पॉइंट ऐड करना है। देन ऐड पॉइंट टू पैटर्न ऑन स्टार्ट, तो ये स्टार्ट पे पॉइंट ऐड कर देता है यहाँ पे लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे पॉइंट ऐड करना है। देन राइट क्लिक ऐड पॉइंट टू पैटर्न ऑन एंड, तो ये इस टाइप से यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देता है। देन ऐड सीम लाइन टॉप स्टिच। इट मीन्स ये सिलेक्टेड सीम लाइन के ऊपर एक टॉप स्टिच ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इसने दोनों साइड पे टॉप स्टिच ऐड कर दिया है। देन डीएक्टिवेट स्विंग सिलेक्टेड। इट मीन्स स्विंग को ये टेम्परेरी डिसेबल करता है बिना डिलीट किए। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये वाइट कलर की शो होती है एंड सिमुलेट करते हो तो ये इस टाइप से शो करता है। देन हाइड स्विंग सिलेक्टेड। इट मीन्स ये सिलेक्टेड स्विंग लाइन को सिर्फ व्यू से छुपा देता है, डिलीट नहीं करता। मीन्स यहाँ से इसने हाइड कर दिया है। एंड ये लास्ट ऑप्शन शो स्विंग ऑल, आप यहाँ से हाइड कर सकते हो एंड यहाँ से वापस इनेबल कर सकते हो। जब आप एडिट स्विंग टूल सेलेक्ट करके एडिट स्विंग से पहले से की गई सीम लाइन या स्टिच पे क्लिक करते हो तो राइट साइड प्रॉपर्टी एडिटर में कुछ प्रॉपर्टी शो होती है। फर्स्ट है नेम। इसमें आप अपनी सीम लाइन को एक नेम दे सकते हो। देन सेकंड है स्विंग लाइन टाइप। इसमें आप बताते हो कि सीम किस टाइप का है, कस्टम एंगल या टर्न। कस्टम एंगल डिफ़ॉल्ट मैनुअली एडजस्ट किया जा सकता है एंड टर्न सीम फोल्ड होती है फैब्रिक के अंदर जैसे शर्ट कॉलर के अंदर का फोल्ड। देन फोल्ड स्ट्रेंथ, ये बताता है कि सीम फोल्ड कितना टाइट या लूज दिखेगा लाइक दिस। अगर वैल्यू 0 to 1.0 के बीच होती है, हायर वैल्यू मीन्स टाइट क्रीज देता है एंड लोअर वैल्यू होगी तो ये सॉफ्ट या रिलैक्स्ड फोल्ड देगा। एंड देन फोल्ड एंगल, ये सीम के फोल्ड होने का एंगल कंट्रोल करता है। अगर पॉजिटिव होगा तो फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड होगा लाइक दिस। इफ़ नेगेटिव होगा, इफ़ यह 0 के इनसाइड होगा तो फैब्रिक बाहर की साइड फोल्ड होगा। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो फोल्ड एंगल। हायर एंगल होगा तो ये अंदर को फोल्ड होगा एंड 0 के साइड होगा तो ये बाहर के साइड फोल्ड होगा एंड ये कफ और कॉलर में बहुत यूज़फुल है। देन टेंशन, ये सीम के दोनों साइड्स के फैब्रिक के बीच टाइटनेस या स्ट्रेस अप्लाई करता है। अगर हायर वैल्यू की तरफ इंक्रीज करेंगे तो मीन्स टाइट सीम लाइक दिस एंड इफ लोअर वैल्यू रखेंगे तो इट मीन्स लूज या गैदर्ड सीम लाइक पफी स्लीव्स। ये पकड़िंग क्रिएट करने में हेल्प करता है। इस टाइप से आप रेशियो एडजस्ट कर सकते हो एंड स्ट्रेंथ टू। देन सेट सब लेयर, जब दो पैटर्न्स ओवरलैप होते हैं लाइक फेसिंग या लाइनिंग तो कौन सा पैटर्न ऊपर रहेगा ये डिसाइड करता है।
यहाँ पे आप सब लेयर फ्रंट या बैक दे सकते हो और डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हो ऑन ऑफ करके। देन 3D सीम लाइन, इट मीन्स ये इनेबल डिसेबल करता है टॉप स्टिच लाइक सीम लाइन को 3D व्यू में। अगर आपको टॉप स्टिचिंग दिखानी है बिना एक्चुअल स्टिच टूल यूज़ किए तो इसको ऑन रखो। और नॉर्मल मैम, ये सीम लाइन पर एक टेक्सचर बेस्ड फेक स्टिच इफेक्ट क्रिएट करता है। ये रियल स्टिचेस के बिना भी एक रियलिस्टिक डेप्थ दिखाता है एंड इट इज़ यूजफुल जब आप हाई परफॉर्मेंस या लो पॉली मॉडल बना रहे हो। एंड नॉर्मल मैप को अगर आप डिलीट कर देते हो तो ये इस टाइप से शो करता है। अभी यहाँ पे नॉर्मल मैप लगा हुआ है, अगर हम डिलीट कर देते हैं तो इस टाइप से शो करता है। और नॉर्मल मैप ये सीम लाइन पर एक टेक्सचर बेस्ड फेक स्टिच इफेक्ट क्रिएट करता है। रियल स्टिचेस के बिना भी ये रियलिस्टिक डेप्थ दिखाता है एंड इट इज़ यूजफुल जब आप हाई परफॉर्मेंस या लो पॉली मॉडल बना रहे हो। एंड इंटेंसिटी या नॉर्मल मैप का डेप्थ कंट्रोल करता है। ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो डीप स्टिच लुक इफेक्ट शो होगा लाइक दिस। इफ कम इंटेंसिटी होगी तो सटल या सॉफ्ट स्टिच इफेक्ट शो होगा लाइक दिस। एंड थिकनेस, ये स्टिच सीम एरिया को कितना थिक दिखाना है वो डिफाइन करता है। आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटेंसिटी 5 रखा तो डेप्थ इस टाइप से शो होगा। अगर ओवर पैडिंग आप अवॉइड करो वरना सीम अननेचुरल लगेगी, तो अब यहाँ से इंटेंसिटी और थिकनेस से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं 10 कर दूँ तो ये इस टाइप से शो होगा एंड 1 पर इस टाइप से। जब इस टूल पे आप लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड करते हो तो आपको 2 टूल शो होते हैं। फर्स्ट है सेगमेंट स्विंग टूल। इस टूल से आप एक स्ट्रेट या कर्व पैटर्न एज को दूसरे पैटर्न एज से डायरेक्टली स्टिच कर सकते हो। ये 2 फैब्रिक सेगमेंट्स को सिंपल तरीके से स्टिच करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल जब दोनों पैटर्न एजेस में सिंगल सेगमेंट होते हैं लाइक दिस, स्ट्रेट या कर्व, तब मोस्टली हम यूज़ करते हैं सेगमेंट स्विंग टूल। तो इसको यूज़ करने के लिए टूल सेलेक्ट करो, हमें यहाँ पर स्टिच करना है। स्टिच के लिए फर्स्ट सेगमेंट सेलेक्ट करो, देन सेकंड सेगमेंट सेलेक्ट करो एंड देन स्पेस बार या सिमुलेशन टूल पे क्लिक करो एंड सिमुलेट। सेकंड है एमएन सेगमेंट स्विंग। इसमें मल्टीपल टू मल्टीपल स्टिचिंग होती है। जब एक फैब्रिक का एक सेगमेंट मल्टीपल दूसरे सेगमेंट से स्टिच करना हो या मल्टीपल सेगमेंट्स एक ही सेगमेंट से स्टिच करना हो तो ये टूल यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल इस पैटर्न में एक साइड पर एक सेगमेंट है एंड दूसरी साइड पर मल्टीपल सेगमेंट्स लाइक दिस। सो इस टाइप के केस में विल यूज़ एमएन सेगमेंट स्विंग टूल। सो इसको यूज़ करने के लिए एमएन सेगमेंट स्विंग टूल सेलेक्ट करो, देन पहले एम सेगमेंट सेलेक्ट करो एंड एंटर, फिर शिफ्ट होल्ड करके एन सेगमेंट सेलेक्ट करो। आपको दोनों साइड्स की स्टिच डायरेक्शन को सेम रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शन अलग होगी तो स्टिचिंग मिसअलाइंड हो सकते हैं, तो डायरेक्शन को सेम रखना है। देन एंटर, आपकी स्टिचेस इस टाइप से शो होगी। देन सिमुलेट। जब आप इस टूल पे लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड करते हो तो आपको 2 टूल शो होते हैं। फर्स्ट है फ्री स्विंग। इस टूल से आप मैनुअली किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच स्टिचिंग कर सकते हो। ये कर्व्ड और कॉम्प्लेक्स स्टिचिंग के लिए यूज़फुल होता है। फॉर एग्जाम्पल इस गारमेंट में मेरे को साइड स्लिट रखना है, मीन्स यहाँ तक स्टिचिंग करनी है, तो इस केस में वील यूज़ फ्री स्विंग टूल। इस टूल को यूज़ करने के लिए फ्री स्विंग टूल पे क्लिक करो, देन एज पे क्लिक करके लाइन के अलोंग ड्रैग करो, देन लेफ्ट क्लिक, देन सेम दूसरी साइड पे दूसरे एज पे जाके सेम डायरेक्शन में ड्रैग करो लाइन के अलोंग, देन डबल क्लिक करके स्टिचिंग को कंप्लीट करो। आपको स्टिचिंग इस टाइप से शो होगी। देन सिमुलेट पे क्लिक करो। सेकंड है एमएन फ्री स्विंग। आप फ्री हैंड स्टाइल में मल्टीपल एजेस के साथ सीयू या स्टिच कर सकते हो। लेंथ या शेप डिफरेंट होने पर भी ये टूल कर्व्ड या कॉम्प्लेक्स शेप्स को सीव करने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस टाइप से कट क्रिएट किया है। सो इस केस में वील यूज़ एमएन सेगमेंट स्विंग। सो इसके लिए पहले एमएन फ्री स्विंग टूल सेलेक्ट करो, देन पहले एज पे क्लिक करके लाइन के अलोंग ड्रैग करो, देन एंड में डबल क्लिक, एमएन फ्री स्विंग
आप फ्रीहैंड स्टाइल में मल्टीपल एजेस को मल्टीपल एजेस के साथ सीव या स्टिच कर सकते हो। लेंथ या शेप डिफरेंट होने पर भी ये टूल कर्व या कॉम्प्लेक्स शेप्स को सीव करने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, इस लाइन में मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, सो इस केस में वील यूज़ MN फ्री स्विंग टूल। सो पहले MN फ्री स्विंग टूल पे सिलेक्ट करो, देन एज पे क्लिक करके लाइन के अलॉन्ग ड्रैग करो, देन M सेगमेंट कंप्लीट करने के लिए एंटर, देन सेम सेकंड साइड पे दूसरे एज पे जाके सेम डायरेक्शन पे एज पे क्लिक करके लाइन के अलॉन्ग ड्रैग करो, देन N सेगमेंट कंप्लीट करने के लिए डबल क्लिक, देन एंटर। आपकी स्टिचिंग लाइन कनेक्ट हो जाएगी इस टाइप से। देन सिमुलेट टूल पे क्लिक करो, सो ये इस टाइप से स्टिच हो जाएगी। चेक स्विंग लेंथ। जब इस टूल पे आप क्लिक करते हो, ये टूल स्विंग के लेफ्ट और राइट साइड की लेंथ कंपेयर करता है, बताता है कि दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है या नहीं। अगर लेंथ मैच होती है तो ग्रीन कलर शो करता है, अगर मिसमैच है तो रेड कलर शो करता है, लाइक दिस। इस टूल पे क्लिक करते ही एक पॉपअप बॉक्स शो होगा चेक स्विंग लेंथ का। यहाँ आपको लेंथ डिफरेंस एंड रेशियो डिफरेंस शो होगा। इफ़ आपको रेड कलर शो हो मीन्स लेंथ मिसमैच है। मिसमैच दिखे तो आप पैटर्न को एडिट कर सकते हो। सो एडिट करने के लिए एडिट पैटर्न टूल सेलेक्ट करो। सो यहाँ की लेंथ 51.45 सेंटीमीटर है एंड इस साइड की 53.55। तो हम दोनों साइड की लेंथ इक्वल करेंगे, तो इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक, चेंज लेंथ, देन 53.55 वैल्यू देंगे जो यहाँ की लेंथ है, देन ओके। सो रेड कलर ऑटोमेटिक हट जाएगा जब लेंथ इक्वल हो जाएगी एंड देन सिमुलेट। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2D विंडो टूल्स एक्सप्लोर करेंगे, सो स्टे ट्यून। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स में पूछना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।